टेंस के 3 भागों में से अब दूसरा आया पास्ट टेंस, जिसका नंबर हम बी से इंडिकेट किए थे। तो बी में हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, और ये पास्ट टेंस जो है इसके बारे में पहले सीख लीजिए कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं। जिस टेंस से बीते हुए समय में किए गए कार्य का जिस टेंस से बीते हुए समय में किए गए कार्य का बोध होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। हो गया। और पास्ट टेंस कहते हैं। हो गया। तो फिर एक बार पढ़ देते हैं। बी माने टेंस का दूसरा भाग जो बी से शुरू किया गया है वह कौन है? पास्ट टेंस। जिस टेंस से बीते हुए समय में किए गए कार्य का बोध होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस, एक उदाहरण लीजिए। जैसे मैं उसे बुलाता था। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि ये जो काम जो है बीत चुका है, होने वाला काम का समय बीत चुका है, यानी कि बीते हुए समय का बोध करा रहा है। था जो लगा है या बीते हुए समय में किए गए कार्य का बोध करा रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा क्या कि आई कॉल्ड हिम। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब इस टेंस का विभाजन करके पहचान के साथ जब बताऊंगा तब समझ में आएगा। आई कॉल्ड हिम। वह घर जा रहा था। हो गया। तो पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, तो वह है तो ही हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? है ना, वह घर जाता। खैर मैंने पहले ही कह दिया कि आपको समझ में नहीं आएगा। हो गया। तो है ना, इसलिए पहले सिर्फ ट्रांसलेशन बना देते, जब बंटवारा करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ही वॉज गोइंग होम। हो गया। अब देखिएगा आप टेंस निम्नलिखित लिखिए, बोले। पास्ट टेंस निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। हो गया। नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, पहला पास्ट टेंस का पहला सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का सबसे पहला टेंस का हुआ सिंपल पास्ट टेंस। पहचान वाक्य
क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अथवा या, ये, ई में से कोई चिन्ह होता है, में से कोई चिन्ह होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस फुल स्टॉप। जैसे यहाँ पर कोई नोट की जरूरत नहीं क्योंकि हमेशा V2 का प्रयोग करना है। जैसे मैं आम खाता था, या मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ना मैं ताई हो जाएगा। उसके बाद से V2 तो खाना का V2 8 होता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? आम थे, मैंगो। तुमने आम खाए या तुम आम खाते थे, तुमने आम खाए या तुम आम खाते थे, या तुम आम खाते थे, आम खाते थे। क्या होगा? पहले सब्जेक्ट तो तुमने, तो यू हो जाएगा। उसके बाद से V2 तो खाने का V2 8, उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो ये मैंगो, उसके बाद से फुल स्टॉप। वह आम खाता था, वह आम खाता था, या उसने आम खाया, या उसने, वह आम खाता था या उसने आम खाया। क्या होगा? पहले सब्जेक्ट तो वह का ही हो गया, उसके बाद से V2 तो खाना का V2 8, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है मैंगो। उसके बाद से फुल स्टॉप। यहाँ हमें 3 ही उदाहरण से यहाँ काम चल जाएगा। क्यों कि यहाँ तो नंबर पर्सन का ख्याल ही नहीं करना है। हमें कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, यहाँ हमेशा V2 का प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस फुल स्टॉप। अगर सारी टेंस में हो तो सिंपल पास्ट टेंस सबसे आसान टेंस है। इसमें बस एक जैसे वर्ब का इस्तेमाल करना है। और याद रहे कि जब डिड रहता है ना, डू डज डिड और टी और टू आवे तो हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो आप जानिए, जैसे जैसे मैं आम नहीं खाता था, मैं आम नहीं खाता था, मैं आम नहीं खाता था। तो पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद से डीड, उसके बाद से नोट, उसके बाद से V1 तो खाने का V1 ईट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है मैंगो।
2 तुम आम नहीं खाते थे, तुम आम नहीं खाते थे। तो पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद से डिड, उसके बाद से डिड हो गया, उसके बाद से नोट, उसके बाद से भीवर, खाने का भीवर ईट, और आम तो ये मैंगो हो गया। उसके बाद से हो गया का, वह आम नहीं खाता था, वह आम नहीं खाता था, वह आम नहीं खाता था। तो पहले क्या होगा, वह का पहले सब्जेक्ट तो वह तो ही हो जाएगा, उसके बाद से डी, उसके बाद से नोट, उसके बाद से भीवन, खाने का भीवन ईट, उसके बाद से आम तो ये मैंगो। अब रहा इसी का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस स्ट्रक्चर डिड प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस भीवर प्लस सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सॉरी यहाँ नोट नहीं होगा, यहाँ होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस भीवर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं आम खाता था, क्या मैं आम खाता था। तो पहले क्या होगा, डू या डज, पहले क्या होगा डिड, पहले क्या होगा डिड, उसके बाद से क्या सब्जेक्ट तो मैं है ताई, उसके बाद से भीवर तो खाना का भीवर ईट, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट है मैंगो, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो गया। अब ये क्या तुम आम खाते थे, क्या तुम आम खाते थे हो गया। तो पहले क्या चाहिए डिड, उसके बाद से क्या चाहिए सब्जेक्ट तो तुम है तो यू हो जाएगा, उसके बाद से भीवन तो खाने का भीवन क्या हो जाएगा ईट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो ये मैंगो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वह आम खाता था, क्या वह आम खाता था, क्या वह आम खाता था हो गया। तो क्या होगा, पहले डिड, उसके बाद से क्या चाहिए सब्जेक्ट तो वह का ही हो गया, उसके बाद से क्या चाहिए भीवन तो खाना का भीवन ईट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो ये मैंगो, उसके बाद से क्या होगा क्वेश्चन मार्क हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर डिड प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस भीवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैंने आम नहीं खाया, पहले क्या होगा डिड, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट तो मैंने तो आई हो जाएगा, उसके बाद से भीवन तो ईट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो ये मैंगो।
उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। क्या आपने आम नहीं खाया? क्या आपने आम नहीं खाया? तो पहले डीड, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट। तो आप है, सब्जेक्ट क्यों नहीं, आप तो यू हो जाएगा। उसके बाद से V1 तो खाना का ईट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है मैंगो। उसके बाद से हो गया क्या, पहले हाँ, फिर क्या होगा, क्या उसने आम नहीं खाया? नहीं खाया, क्या उसने आम नहीं खाया? या नहीं है, या उसने, या वह आम नहीं खाता था, या वह है ना, क्या या वह, या में लिख सकते हैं क्या वह, क्या 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 वह आम, क्या वह आम नहीं खाता था? नहीं खाता था। पहले डीड, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो वह है तो ही हो जाएगा। उसके बाद से V1 खाने का तो ईट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो ये मैंगो। क्वेश्चन वर्ड कम, क्वेश्चन वर्ड कम हो गया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हो गया। स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आपने क्यों मुझे बुलाया? तो पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों है तो वाई हो जाएगा। उसके बाद से डीड, उसके बाद से क्या है, सब्जेक्ट आपने यू, उसके बाद से V1 तो V1 बुलाने का क्या होगा, कॉल, उसके बाद से ऑब्जेक्ट मी, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। मैंने कब आपको गाली दी? तो पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो कब का क्या हो जाएगा, व्हेन, उसके बाद से डीड, उसके बाद से क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो मैं है तो क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद से V1 तो गाली देना, तो एब्यूज हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो आपको है तो क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। अब रहा उसने कहाँ मुझे ढूंढा, उसने कहाँ मुझे ढूंढा, उसने कहाँ मुझे ढूंढा। तो पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ का फेयर हो जाएगा। उसके बाद से
डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उसने तो ही हो जाएगा। उसके बाद से V1, तो V1 क्या है, ढूंढने का सर्च हो जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो मुझे तो मी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड कम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ हो गया सिंपल पास्ट टेंस, ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, ऑफ सिंपल पास्ट टेंस हो गया। स्ट्रक्चर हो गया क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। जैसे मैं कब नहीं तुझे, मैं कब नहीं तुझे बुलाता था, मैं कब नहीं तुझे बुलाता था। तो पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड कौन है, कब, तो वेन हो जाएगा, वेन हो जाएगा। और उसके बाद से डिड, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो मैं ताई हो जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा, V1, तो कॉल हो जाएगा। और उसके बाद से बुलाने का V1 क्या होता है, कॉल। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो तुझे, तो यू हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। तुम कब नहीं, तुम कब नहीं मुझे तंग करते थे, मुझे तंग करते थे, तुम कब नहीं मुझे तंग करते थे। तो पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, तो कब का क्या हो जाएगा, फिर। और उसके बाद से डिड, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो तू मैं तो यू हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, V1, तो तंग करने का क्या होता है, टीज V1, तंग करने का V1 क्या होता है, टीज। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो मुझे तो मी हो गया। उसके बाद से क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों नहीं प्रश्न पूछता था, वह क्यों नहीं प्रश्न पूछता था, वह क्यों नहीं प्रश्न पूछता था। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों है, तो क्यों के क्या हो जाएगा, वेन। उसके बाद से डिड, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, बात है ही। उसके बाद से V1, तो पूछने का आस्क होता है, पूछने का। वह यहाँ देखिए, वह क्यों नहीं प्रश्न पूछता है, तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो वाई हो जाएगा। उसके बाद से डिड, उसके बाद से क्या होगा, नोट, उसके बाद से क्वेश्चन, सॉरी, उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, पहले क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड, तो वाई। उसके बाद से डिड, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो वह है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद से V1, तो पूछने का आस्क होता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन। उसके बाद से क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो गया।